लो जी, हम शुरू करने लगे हैं 2013 के क्वेश्चन पेपर से। ये एमकॉम में आया था 2013 एनुअल में पंजाब यूनिवर्सिटी में। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, जो कि ब्रेक इवन के चैप्टर से ताल्लुक़ रखता है। ब्रेक इवन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा लिखा, द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ मास्टर कंपनी इज़ 18,000 यूनिट्स and the per unit sale price is 2.5 relevant cost। ठीक है, और कह रहे इसके अंदर सबसे पहले उसने हमें यहाँ पे क्या क्या बताया है वो मैं आपको बता दूँ। कह रहा है जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो मास्टर कंपनी के 18,000 यूनिट्स की है और उसकी जो सेल प्राइस है एक यूनिट की वो 2.5 है। अब नीचे उसने हमें कुछ कॉस्ट दी हुई है, उनकी पर यूनिट दी हुई है। मटेरियल के बारे में कह रहे हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0.70 है, लेबर की वेरिएबल कॉस्ट है वो 0.60 है, और हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 0.175 है। इसके बाद हमारे पास मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर 0.20 है, और इसके आगे एक और कॉलम बना हुआ है, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट लिखी हुई है। कह रहे हैं 2000 जो है वो हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड, और 2290 जो हमारे पास है वो मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव है। नीचे जो रिक्वायरमेंट हमसे पूछा है वो कह रहा है इसके अंदर के आप रिक्वायर्ड करें, यानी कि कंप्यूट करें। पहले नंबर पे ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स पूछ रहा है, दूसरे नंबर पे ब्रेक इवन जो है वो हमारे पास पूछ रहा है इन यूनिट्स के अंदर, और लास्ट के अंदर कह रहा है कि डिज़ायर प्रॉफिट मैं 8,000 समथिंग का चाहता हूँ। इतना प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी। ये 3 चीज़ें उन्होंने रिक्वायर्ड की हैं। फटाफट से मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। पहली जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो थी ब्रेक इवन इन डॉलर्स। तो इसका सबसे पहले फार्मूला नोट करें, वो है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडिंग बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक रफ सी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाई। सबसे पहले मैंने सेल्स लिखी, 18,000 यूनिट्स हमें दिए हुए थे, 2.5 का एक था, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास 45,000 आ गया। फिर मैंने इसके अंदर से लेस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 18,000 यूनिट्स थे, 1.675 ये मेरे पास एक वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे आई वो नीचे मैंने वर्किंग में वेरिएबल कॉस्ट में दिखाया हुआ है, नीचे देखें। पर यूनिट कैसे निकाला जी, इसके अंदर मटेरियल, लेबर, एफओएच, ये सब की जो मटेरियल की, लेबर की, एफओएच की और मार्केटिंग और सेलिंग की जो वेरिएबल कॉस्ट थी पर यूनिट, सबको यहाँ पे जमा किया। तो जमा करने से मेरे पास 1.675 आया। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 18,000 सेल्स के यूनिट्स के साथ, तो ये मेरे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट। मैंने सेल की 45,000 में से 30,150 माइनस किया, तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन निकल के आया वो 14,850 रुपये का आया। फिर जी फार्मूले के अंदर 3 चीज़ें चाहिए थी। फ़िक्स कॉस्ट अभी निकालनी थी, फ़िक्स कॉस्ट मैंने इसके साथ ही बिल्कुल निकाली है। हमें उसने कुछ फ़िक्स का एक कॉलम बना के दिया हुआ था, वहाँ पे 2 अमाउंट्स थी, 2,000 की और 2290 की। मैंने इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद मेरे पास 4290 आया, तो ये मेरे पास फ़िक्स कॉस्ट बन गई। अब फार्मूले के अंदर मैंने पुट करना है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सेल्स भी है, मेरे पास फ़िक्स कॉस्ट भी है और मेरे पास कंट्रीब्यूशन भी है। सबको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया। दूसरी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो ब्रेक इवन सेल थी यूनिट्स के अंदर। इसका सबसे पहले आपने फार्मूला याद करना है, वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडिंग बाय एस माइनस वी है। एस स्टैंड्स फॉर सेल और वी फॉर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसका एक और फार्मूला भी होता है पीवी रेशो के साथ। ठीक है, वो भी आप लोग आगे देखेंगे पीवी रेशो कैसे निकालते हैं। तो फिक्स कॉस्ट हमें पहले ही हमने कैलकुलेट की हुई थी, वो 4,290 थी। डिवाइड हम कर देंगे इसकी सेल्स पर यूनिट को और वेरिएबल के पर यूनिट के साथ। सेल का पर यूनिट उसने खुद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 2.5। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें। और वेरिएबल ये हमने खुद अभी ऊपर वाले कॉर्नर में नज़र आ रहा है, 1.675 हमने कैलकुलेट किया सबको जमा करके। आप इन दोनों को माइनस करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5200 यूनिट्स जो है इसका जवाब आ गया ब्रेक इवन इन सेल इन यूनिट्स के अंदर। अब तीसरे वाला पोर्शन हम सॉल्व करने लगे हैं जी। तीसरे पोर्शन के अंदर उसने हमसे मांगा था सेल्स डॉलर रिक्वायर्ड किया है प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉफिट 8,250, मतलब वो 8,250 की प्रॉफिट कमाना चाहता है। हमसे पूछा बताओ मैं कितनी सेल करूं कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मूला आपने क्या करना है, आपने फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड कर देना है डिज़ायर प्रॉफिट को, और हम इसको डिवाइड कर देंगे P डिवाइडिंग बाय V, यानी कि यहाँ पे जो P है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्रीब्यूशन और सेल्स की रेशो को। मतलब आप कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हैं सेल्स के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो आपके पास पी वी रेशो निकल आती है। ठीक है, P डिवाइडिंग बाय V रेशो, ये इसका फॉर्मूला है।
नीचे सबसे पहले मैंने P डिवाइडिंग बाय V रेशो को सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन लिखा और डिवाइड आपने कर दिया इसको सेल्स पे, तो मल्टीप्लाई आपने कर दिया 100 के साथ। ये आपके पास आपकी PV रेशो निकल आएगी इस तरह से। हमारे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पीछे हमने निकाला हुआ था 14,850 था, सेल्स हमारे पास 45,000 की थी। आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 33% निकल के आ रहा है। अब आपने फार्मूले के अंदर डाटा पुट करना है। फिक्स कॉस्ट आपके पास 4,290 है, जमा आपने इसमें कर दिया 8,250, डिवाइड आप कर देंगे 33% के साथ, तो आपके पास जवाब निकल के आ जाएगा 38,000। ये इतनी सेल्स बंदे को करनी पड़ेगी अगर वो 8,250 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहता है। ये लिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।